नमस्कार, वेलकम टू देवी तत्व। आज के वीडियो में चैत्र नवरात्रि और दश महाविद्या के बारे में जानेंगे। क्या आपको पता है कि साल में एक समय आता है जब मां आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। और अगर इस समय सही साधना की जाए तो सिर्फ बाहरी सफलता ही नहीं, भीतर की चेतना भी जागृत हो सकती है। ये पवित्र समय है चैत्र नवरात्रि का, और इस दौरान की जाने वाली सबसे गूढ़ साधना है दश महाविद्या साधना। ये साधना क्या है, इसे कैसे करना चाहिए और क्यों कहा जाता है कि साधना साधक के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। शाक्त परंपरा में दश महाविद्या को आदिशक्ति के परम रूप माना जाता है। ये सिर्फ देवी के अलग अलग रूप नहीं है, बल्कि मानव चेतना के 10 आध्यात्मिक स्तर हैं। जब साधक इन 10 शक्तियों का ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर भी वही परिवर्तन शुरू हो जाता है। इस वर्ष ये साधना 18 मार्च अमावास्या से शुरू कर सकते हैं। पहले दिन की देवी काली माँ। काली साधना का अर्थ है अहंकार का विनाश, भय से मुक्ति और भीतर की सुप्त शक्ति का जागरण। तंत्र में कहा गया है, जब तक साधक काली की ऊर्जा को स्वीकार नहीं करता तब तक आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं होती। इस साधना में हर दिन एक महाविद्या की उपासना की जाती है, जैसे तारा माँ संकट से रक्षा और मार्गदर्शन, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी दिव्य सौंदर्य और चेतना का संतुलन, भुवनेश्वरी पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री शक्ति, त्रिपुरा भैरवी तप और आंतरिक शक्ति, चिन्मस्ता अहंकार का पूर्ण त्याग, धूमावती वैराग्य और जीवन के गहरा सत्य, भगलामुखी शत्रु और नकारात्मक ऊर्जा का स्तंभन, मातंगी वाणी और ज्ञान की शक्ति, कमलात्मिका लक्ष्मी स्वरूप समृद्धि और सौभाग्य। इन 10 दिनों में साधक भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर परिवर्तन महसूस करता है। साधना की विधि क्या है? साधना शुरू करने से पहले संकल्प लेना जरूरी है। अमावस्या के शाम को शांत मन से माँ के सामने बैठकर ये संकल्प करें कि अगले 10 दिनों तक आप ये साधना पूरी श्रद्धा से करेंगे। इसके बाद रोज देवी का ध्यान, श्लोक 11 बार और मंत्र जाप मिनिमम 108 बार एक माला जाप करें। बिगिनर्स के लिए बीज मंत्र का जाप के बदले नाम जप करना सेफ है। एक दीपक जलाएं, धूप अर्पित करें और देवी का ध्यान भी करें। साधना का सही समय तंत्र में कहा गया है कि सूर्यास्त के बाद का समय देवी साधना के लिए सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि इस समय वातावरण की ऊर्जा शांत और सूक्ष्म होती है। वैसे नवरात्रि के दिनों में सुबह से लेकर रात 10 बजे तक कोई भी मंत्र साधना कर सकते हैं। 10 बजे के बाद का समय उग्र साधना के समय है। इन 10 दिनों में कोशिश करें कि सात्विक भोजन लें, मन को शांत रखें और अनावश्यक विवाद या क्रोध से दूर रहें, क्योंकि तंत्र साधना में मन की शुद्धता ही सबसे बड़ा तंत्र होती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि दश महाविद्या साधना सिर्फ बाहरी पूजा नहीं है। असल में ये साधक की चेतना को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाने की प्रक्रिया है। जब साधक इन 10 शक्तियों का ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके भीतर नकारात्मकता नष्ट होने लगती है और वही शक्ति उसे जीवन के सच्चे मार्ग की ओर ले जाती है। 10 महाविद्याओं का साधना करने से अहंकार नाश, अंदर की शक्ति जागृत, जीवन में सुख और समृद्धि और रक्षणा भी मिलती है।
ये साधना कोई भी कर सकते हैं। बीज मंत्र का जाप करने के लिए गुरु मार्गदर्शन का अवश्य है। नाम जाप के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर मुझसे कोई पूछे कि 10 महाविद्याओं में से कौन सी देवी की साधना सबसे ज्यादा फल देती है, तो उसका सीधा जवाब देना आसान नहीं है, क्योंकि 10 महाविद्याओं की हर देवी अपने आप में पूर्ण शक्ति है। लेकिन एक गहरा आध्यात्मिक सिद्धांत है, जिस महाविद्याओं की ओर आपका मन खींचता है वही आपकी आत्मा से जुड़ी हुई देवी होती है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। आपके आत्मिक ऊर्जा और देवी की शक्ति के बीच का संबंध होता है। इसलिए सबसे ज्यादा फल किस साधना से मिलेगा, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि कौन सी देवी बड़ी है, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी महाविद्या आपकी आत्मा से जुड़ी हुई है। क्योंकि जब साधक सही देवी की साधना करता है तो साधना कठिन नहीं लगती, बल्कि वो आत्मिक यात्रा बन जाती है। अगर कोई साधक चैत्र नवरात्र में 10 महाविद्याओं का स्मरण भी करता है तो देवी स्वयं उसकी आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग खोल देती है। क्योंकि माँ को खोजने वाला साधक कभी अकेला नहीं होता, एक दिन माँ स्वयं उसे खोज लेती है। चैत्र नवरात्रि का समय साधना करें। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूंगी अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम तत्सत।